इस तरह से करें मेडिटेशन। यदि आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो या फिर ऑफिस के काम में मन ना लगता हो तो ध्यान यानी कि मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ध्यान और योग के द्वारा मनुष्य अपने मन की चेतना में गहराई प्राप्त करता है। ध्यान करने से आध्यात्मिक संतुष्टि और शांति मिलती है। वर्तमान में यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। बहुत से गुरु ध्यान का प्रशिक्षण देने लगे हैं, लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में ध्यान है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ध्यान एक मानसिक एकाग्रता है, अर्थात अपने दिमाग और मन को एकाग्र करना ही मेडिटेशन होता है। कुछ को लगता है कि ध्यान वो लोग करते हैं जिन्हें शांति या संतोष चाहिए होता है, अर्थात जो लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं। ये अभ्यास वास्तव में ध्यान नहीं है, ये सब मेडिटेशन के विकल्प हैं, क्योंकि आमतौर पर अपने दिमाग को एकदम से शांत करना या अनेकों विचारों को दिमाग में आने से रोकना आम आदमी के लिए बहुत कठिन काम है। वास्तव में ध्यान बिना पहले से सोचे, बिना योजना बनाए दिमाग के अपने आप शांत रहने की अवस्था है, अर्थात इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने, आसपास के लोगों का प्यार मिलने आदि से इसका अनुभव अपने आप होता है। ध्यान में किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शांति महसूस की जाती है। अगर आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को विचारहीन जागरूकता अवस्था द्वारा धीमा कर सकते हैं तो इससे आपको बेहद फायदा होगा। विचारहीन जागरूकता नींद या समाधि नहीं है, इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस इसमें वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने अर्थात किसी और की बातें करने के लिए नहीं करता। आप मेडिटेशन की स्थिति में हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना रोजमर्रा का काम करते समय भी ध्यान कर सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप कमल आसन की मुद्रा में पहाड़ों पर ही बैठें। जब आप मेडिटेशन के विभिन्न स्पष्टीकरण और लेखों पर एक नज़र डालेंगे तो उनमें अक्सर कुछ क्षण चुपचाप बैठने या विचार करने के लिए कहा जाता है। सही मायने में मेडिटेशन इससे बहुत अधिक है। यह गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो तब तक होती है जब मन अंदर से शांत होता है। सच्चा मेडिटेशन वो होता है जिसमें ना बदल पाने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा किया कैसे जाए, ये हम आपको इस लेख में बताएंगे। ध्यान के नियम। ध्यान करने के लिए सही समय चुनें। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक का समय सबसे उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का कोण 60 डिग्री पर होता है और इस समय बैठकर ध्यान करने से पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शांत जगह पर अभ्यास करें जहां आपको ध्यान से भटकाने वाला कोई ना हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। आपकी बैठने की स्थिति से भी फर्क पड़ता है। खुद शांत, आराम और स्थिर होने का अनुभव करें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और बिल्कुल सीधे बैठें। अपने कंधों और गर्दन को अधिक तानकर या अधिक ढीला ना रखें, सामान्य स्थिति में रखें। कोशिश करें कि अभ्यास के समय पेट खाली हो। घर पर या ऑफिस में मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय भोजन करने से पहले होता है। भोजन करने के बाद मेडिटेशन करने में आलस आता है। हालांकि जब आपको बहुत भूख लगी है तब यह ज़रूरी नहीं कि ध्यान करें ही। आप पहले भोजन कर लें, क्योंकि इस स्थिति में भी आपका ध्यान खाने की तरफ लगा रहेगा। ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनें। यदि ठंड लग रही हो तो पहले कुछ एक्सरसाइज कर लें। थोड़ी सी शरीर में गर्मी लाने वाली एक्सरसाइज या योग अभ्यास मेडिटेशन से पहले करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। इससे बेचैनी दूर होती है और शरीर का आलस चला जाता है। गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने के साथ ही साथ कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने वाले योग करना हमेशा अच्छा होता है। ध्यान करते समय अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। इससे आपको आराम, शांति और ध्यान में मन लगाने में मदद मिलती है। बैठकर ध्यान करते वक्त अपनी आंखें बंद रखें।
रखें। इससे ध्यान करते समय मन नहीं भटकता। अभ्यास खत्म होने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब अपने अंदर आई फुर्ती को महसूस करने की कोशिश करें। आपको ताजगी का एहसास होगा। ध्यान लगाने की विधि: आराम से बैठें या लेटें। यदि ज़रूरत हो तो कुर्सी या तकिया का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें। अगर चाहें तो आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले मास्क का उपयोग करें। सांस को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। स्वाभाविक तरीके से सांस लें। सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर शरीर की गतिविधियों पर गौर करने के साथ साथ अपनी छाती, कंधों, पसलियाँ और पेट का भी निरीक्षण करें। बस अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बिना उसकी गति या तीव्रता को नियंत्रित किए। यदि आपका मन भटकता है तो दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिर इसे लंबे समय के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। ध्यान के प्रकार: ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा अभ्यास करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपके व्यक्तित्व को निखारे। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, उनमें से 6 इस प्रकार हैं। विपश्यना मेडिटेशन: विपश्यना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। इसका उद्देश्य मानसिक शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नियमित अभ्यास से आप अपने विचारों को समझने लगेंगे और विचारों को समझने से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार का ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले और आसानी से किया जा सकता है। नंबर 2, आध्यात्मिक ध्यान। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह प्रार्थना करने के समान ही है। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते ही खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जा सकता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें शांत वातावरण पसंद होता है और सिर्फ थोड़े से आध्यात्मिक विकास की ज़रूरत होती है। नंबर 3, केंद्रित ध्यान। केंद्रित मेडिटेशन में 5 इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए आप किसी भी आंतरिक चीज़ जैसे सांस को लक्ष्य मानकर या किसी बाहरी चीज़ जैसे माला के मोती गिनकर या मोमबत्ती की लौ को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने में यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए कुछ मिनट से अधिक समय तक ये मेडिटेशन करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका मन भटकता है तो पुनः अभ्यास करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अभ्यास हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे अपने जीवन में आंतरिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गतिमान मेडिटेशन। ज़्यादातर लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना, क्विकोंग चीन में सांस नियंत्रित करने की प्रक्रिया और अन्य गतिशील गतिविधियां इसमें शामिल हो सकती हैं। यह ध्यान का एक सक्रिय रूप है जहां ये गतिविधियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें कुछ ना कुछ करते रहने में शांति मिलती है और अपने दिमाग को शांति देने के लिए भी उसे चलते रहना पसंद होता है। नंबर 5, मंत्र ध्यान। हिंदू और बौद्ध परंपराओं समेत ध्यान की अन्य तकनीकों में मंत्र ध्यान प्रमुख हैं। मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार से मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बार बार उच्चारण करना होता है, जैसे ओम। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मंत्र को कुछ समय जपने के बाद आप अधिक फुर्तीला और सुदृढ़ महसूस करेंगे। इस ध्यान को करने से आप अधिक गहराई से मन की शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को मंत्र ध्यान अधिक आसान लगता है क्योंकि उन्हें सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक आसान एक शब्द का उच्चारण करना लगता है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अभ्यास है जो बिल्कुल शांति पसंद नहीं करते। गूढ़ चिंतन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है और इस पर ही सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। यह अभ्यास करने के लिए
मंत्र ध्यान से अधिक अनुकूल होता है। इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान के लिए जरूरी होता है किया जाता है। योग व्यायाम के लाभ। योग करने के कई फायदे हैं। जहां सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं योग हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। एरोबिक्स या योग के कुछ लाभ। मन की शांति। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है। भूख और पाचन को बढ़ाता है। यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। तनाव मुक्त जीवन। यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है। शरीर की थकान। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ और खिंचाव जैसी कई क्रियाएं होती हैं। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। रोग मुक्त शरीर। योग अभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग की सलाह दी जाती है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और श्वसन संबंधी विकारों को भी दूर करता है। इसलिए अगर आप रोजाना योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 5, वजन पर काबू। दुनिया की 80% आबादी मोटापे से ग्रस्त है। हालांकि योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। योग फिट रहने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।